Good morning, everyone. I hope everyone is fine and all. Today, we discussed about the topic of transformation of energy. Means how does energy transfer from one form to another form? हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे ट्रांसफर करते हैं? कौन कौन से प्रोसीजर्स यूज करते हैं उसके लिए? और वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या है ये आज हम सारा डिस्कस करेंगे. चलिए, our topic is transformation of एनर्जी. बेटा, कल की क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. आई होप कि आपने वीडियो जो मैंने आपको सेंड की थी वो आपने अच्छे से देखी होगी, उससे समझा होगा और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी. तो बेसिकली दो फॉर्म ऑफ एनर्जीज हम डिस्कस कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. अपार्ट फ्रॉम दीज forms of energy we have also several types of energy. For example, जैसे साउंड एनर्जी हम डिस्कस करेंगे. साउंड एनर्जी की तो साउंड एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियर. जिस फॉर्म के साथ एनर्जी की हम किसी भी साउंड को सुन सकते हैं या कोई भी हम बात सुन रहे हैं उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? एनर्जी की साउंड एनर्जी. ऐसी सेम लाइट एनर्जी, देखो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डिस्कस करते हैं जैसे साउंड एनर्जी एंड लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी. ठीक है, देन केमिकल एनर्जी. इज इट क्लियर? और भी हम कह सकते हैं जैसे विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी. These are the various forms of energy. जैसे लाइट एनर्जी के बारे में डिस्कस किया, साउंड एनर्जी के बारे में डिस्कस किया. हीट एनर्जी. हीट एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वी बर्न द फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, डीजल. जब हम इन फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी. विंड एनर्जी. द एनर्जी पोजेस्ड बाय मूविंग एयर. कोई भी मूविंग एयर है, अगर वो मूव कर रही है, स्पीड से मूव कर रही है तो उस टाइम विंड एनर्जी उसके पास प्रोसेस होती है. ऐसी ही हाइड्रो एनर्जी. हाइड्रो एनर्जी क्या होती है? देखो, हाइड्रो के लिए हम रिलेट करते हैं वर्ड वाटर. द एनर्जी पोजेस्ड बाय द वाटर ड्यूरिंग द फ्लोटेशन. कि पानी जब बह रहा है तो उसके पास जो एनर्जी होगी उसको हम कंसीडर करेंगे हाइड्रो एनर्जी. जैसे कि नदी के अंदर पानी बह रहा है, अगर कोई डैम है, डैम के अंदर जो पानी है अगर वो मूव करना शुरू कर रहा है तो उसके पास हाइड्रो एनर्जी होगी. उसी लिए हम एक प्लांट यूज करते हैं, टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के अंदर, हाइड्रो पावर प्लांट. न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है बेटा? विच इज पोजेस्ड बाय द न्यूक्लियर फ्यूल्स. जिसका यूज हम किस में करते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी का यूज जैसे कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर यूज करते हैं, विच यूज टू कन्वर्ट न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो ऐसी वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है जो हम डिपेंड करते हैं कि किस पर्पस के यूज कर रहे हैं और किस में से एनर्जी लिबरेट हो रही है. आप ये भी कह सकते हैं जैसे ओशियन थर्मल एनर्जी. ओशियन थर्मल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ओशियन किस फॉर्म के अंदर? ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर. की जो ओशियन में सरफेस वाटर होता है, सरफेस वाटर में जैसे ही सनलाइट फॉल होती है तो वहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएशन आता है. मींस सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द बॉटम. तो उसमें जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, टेम्परेचर का डिफरेंस, उससे थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट. उससे डिफरेंस जनरेट होता है, जो एनर्जी लिबरेट होती है उसको बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी. सेम केस टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय द टाइड्स which is formed in the ocean. ocean के अंदर जो हाई टाइड्स आ रहे हैं, लो टाइड्स आ रहे हैं, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? टाइडल एनर्जी. क्लियर? और ओशियन थर्मल एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई. सो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. अब हम डिस्कस करेंगे कि हम इस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कैसे ट्रांसफर करते हैं. देखिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है बेटा? अगर हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी.
वी कैन से दैट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम one form to another form is called ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। तो इसमें वन बाय वन हम स्टेप्स लेंगे कि किसको हम डिवाइस का यूज करके कौन सी एनर्जी को किस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें एग्जांपल ले लो एक एट थर्मल पावर प्लांट। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, राइट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस इन द थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। देखिए सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट क्या होता है आपको याद रखना है। जहां भी पावर प्लांट का मीनिंग आ जाए, पावर प्लांट का मीनिंग क्या होता है, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम पावर प्लांट बोलते हैं। थर्मल किससे रिलेट होता है यहाँ पर, हीट। तो इसको देखो सीक्वेंस समझना क्या होता है। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है बेटा, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। हम कैसे कैसे प्रोड्यूस करते हैं, देखो सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या किया जाता है, कोल को बर्न किया जाता है। जैसे जैसे कोल बर्न होगा तो जब किसी सब्सटेंस को आप बर्न करते हो तो उसकी केमिकल एनर्जी चेंज होती है हीट एनर्जी के अंदर, क्योंकि बर्न करने का मतलब है वी विल रिएक्ट दैट सब्सटेंस विद द ऑक्सीजन, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आप किसी भी सब्सटेंस को बर्न नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या होगा, केमिकल एनर्जी किसकी, ऑफ कोल। कोल की केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी बेटा, हीट एनर्जी के अंदर। भाई कोयला जलाएंगे तो उसमें से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, तो केमिकल एनर्जी किस में चेंज हुई, वहां पर हीट एनर्जी के अंदर। अब उस हीट एनर्जी का यूज किया गया वाटर को स्टीम में चेंज करने के लिए। किसमें चेंज करेंगे, वाटर को स्टीम में। तो केमिकल एनर्जी चेंज हुई हमारे पास हीट एनर्जी के अंदर। हीट एनर्जी किसमें चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी। किस चीज की काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि जब हम किसी भी वाटर को हीट करते हैं तो वाटर वेपर्स में चेंज होता है, एंड दीज वेपर्स कंटिन्यूअसली मूव इन द रैंडम डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर रहे हैं। और उस स्टीम की हाई पावर स्टीम बनाकर हम उसको किस में डालते हैं, टरबाइन के ऊपर डालते हैं। टरबाइन किससे कनेक्ट होता है, जनरेटर से। तो जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो सो वी कैन सी दैट काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पूरा प्रोसेस समझो एक बार। सबसे पहले कोयले को जलाया गया, जिससे क्या निकल गई, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। मतलब केमिकल एनर्जी जो कोल थी वो किस में ट्रांसफर हुई, यहाँ पर हीट एनर्जी के अंदर। अब जो हीट एनर्जी थी उसका यूज किया वाटर को वेपर्स में चेंज करने के लिए। उस वेपर की हाई पावर स्टीम जो है उसको डाला गया टरबाइन के ऊपर। जब मूव कर रही स्टीम तो किसमें चेंज हो रही है, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अब वही काइनेटिक एनर्जी जो है जिससे टरबाइन रोटेट कर रहा है, तो टरबाइन क्या करता है, जनरेटर से कनेक्ट है, और जनरेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना। देन दिस जनरेटर कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। This is the energy transformation take place in the thermal power plant. So we can say that how does energy transfer in the thermal power plant? Firstly, chemical energy of the coal convert into heat energy. Heat energy convert into kinetic energy, and kinetic energy convert into electrical energy. Second है इसके अंदर at hydro power plant. Hydro power plant. Hydro power plant अभी आपको पता है पावर प्लांट का मतलब to generate electricity. हाइड्रो का मतलब होता है यहाँ पर वाटर, कि हाउ डज वी जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द वाटर। तो इसका पूरा प्रोसेस समझो। सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर हम वाटर को स्टोर करते हैं। किसके अंदर स्टोर करते हैं, डैम के अंदर। तो जैसे जैसे वाटर डैम के अंदर स्टोर होगा, जैसे नदियों का पानी है, नालों का पानी है, वो सारा किसमें आ रहा है, डैम के अंदर आ रहा है। डैम क्या कर रहा है, वाटर को स्टोर कर रहा है कंटिन्यूअसली। अब जो मूविंग वाटर आ रहा है, उस मूविंग वाटर के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही वो वाटर डैम के अंदर स्टोर होता है, ऑल दिस काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द वाटर स्टोर्ड इन द डैम, पानी के अंदर जो पानी जो है डैम के अंदर स्टोर्ड है, उसके पास कौन सी एनर्जी है, तो आंसर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर। जैसे ही हम इस डैम का चैनल ओपन करते हैं, जैसे ही चैनल ओपन किया तो आप बताओ पानी यहाँ से फ्लो करेगा। तो जो स्टोर फॉर्म के अंदर पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में चेंज हुई, हमारे पास स्टोर फॉर्म के अंदर
जो पोटेंशियल एनर्जी थी इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पानी किस में जा रहा है, मोशन के अंदर जा रहा है। अब वो जब पानी मोशन के अंदर जाएगा तो किसके ऊपर फॉल होगा, टरबाइन के ऊपर। भाई स्टोर्ड वाटर है, यहाँ पर सपोज करो हमने क्या लगा रखा है, टरबाइन लगा रखा है, ठीक है। और ये टरबाइन किससे कनेक्ट होता है, जनरेटर से। इट विल कनेक्ट विद द जनरेटर, और जनरेटर का काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन वी ट्रांसफर दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द पावर स्टेशंस, और पावर स्टेशंस उसको हम डोमेस्टिक सर्किट या कमर्शियल पर्पस के लिए सप्लाई करना शुरू करते हैं। तो आपको देखो इसकी सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एट हाइड्रो पावर प्लांट। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोर्ड वाटर, जो पानी स्टोर्ड है वो किस में चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी। उसके पास वो चीज किस में हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। इट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, और जैसे ही वो काइनेटिक एनर्जी मोटर के जब उसको टरबाइन पे डाला जाए, देन द मेन पर्पस इज काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। राइट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग डिवाइस। तो आपको मैंने दो बताया, एक तो थर्मल पावर प्लांट और दूसरा हाइड्रो पावर प्लांट। अब कुछ बेसिक डिवाइस डिस्कस करते हैं हम, जिसको यूज करके हम डायरेक्ट एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने केमिस्ट्री के अंदर एक लॉ पढ़ा चैप्टर में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मींस वी कैन नॉट क्रिएट द मास और डिस्ट्रॉय द मास, इट ट्रांसफर इट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। या आप ये भी कह सकते हो टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, कि जब भी कोई केमिकल प्रोसेस होगा तो उसमें जो रिएक्टेंट्स का मास होगा वही जाके किसमें ट्रांसफर होता है, प्रोडक्ट के मास के अंदर। सेम उसी तरह से बेटा इसमें भी कंसेप्ट यूज होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्व का मतलब जिसको हम किसी चीज को खत्म नहीं कर सकते, हमेशा कंजर्व करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस के ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी करते हैं। मींस एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जब तक हमने टॉपिक पढ़ा उसमें सारे हम एनर्जी को ही ट्रांसफर कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। देखिए अगर हम कुछ कॉमन डिवाइस की बात करें, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस इन इलेक्ट्रिक आयरन? हम क्या प्रोवाइड कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो इलेक्ट्रिकल आयरन वर्क ही नहीं करेंगे, तो वी प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक आयरन का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना। सेम आप कह सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिक रोड। इलेक्ट्रिक रोड भी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। इलेक्ट्रिक गीजर, इट विल आल्सो कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। तो ये कुछ डिवाइस इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, और ये जो कुछ भी डिवाइस है जिसको हम हीटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, दे विल डायरेक्ट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। दूसरा अगर हम यूज करें यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब। अब जो बल्ब है ये इनकैंडेसेंट लैंप, इसमें कैसे कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है। सबसे पहले तो किसकी रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी की। तो क्या प्रोवाइड किया हमने इसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब बल्ब का फिलामेंट गर्म होगा उसके बाद वो लाइट प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पहले किस में चेंज हुई, हीट एनर्जी के अंदर। और हीट एनर्जी किस में चेंज हुई, फिर लास्ट में लाइट एनर्जी। वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट क्लास। बट ये कुछ जो कॉमन एग्जांपल ये आप सभी को पता होने चाहिए। जो इलेक्ट्रिक बल्ब हम यूज कर रहे हैं ये क्या है, इनकैंडेसेंट लैंप। इसके अंदर एक फिलामेंट होता है बेटा, जो किस चीज का होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन एक मेटल है जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है। जैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको प्रोवाइड कराते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड होने के बाद इट कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी, क्योंकि पहले फिलामेंट गर्म होता है। और अप्रोक्सीमेटली अगर फिलामेंट के टेम्परेचर की बात करें, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्सीमेटली 3300 टू 3500 डिग्री सेल्सियस। और जब एक बल्ब को ग्लो किया जाता है तो इसका टेम्परेचर लगभग कितना पहुंचता है, 2500 डिग्री सेल्सियस तक जो फिलामेंट गर्म होता है। उसके बाद वो किस में चेंज करता है उसको, लाइट एनर्जी के अंदर। सो वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ इट कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी। एलईडी की बात करें, सीएफएल की बात करें, वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, लाइट एनर्जी। क्लियर हुआ?
तो यहाँ तक का जो कंसेप्ट है आप इसको अच्छे से रिवाइज करना। आपकी बुक में और भी वेरियस एग्जांपल्स हैं बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एक बार उसको आप डिस्कस करना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस।